दोस्तों आज की ये वीडियो होने वाली है थोड़ी सी डिफरेंट। ये एक अलग तरीके का कंपैरिजन होने वाला है। मैंने आज तक चैनल पे जो कंपैरिजन किए हैं वो इनवेरिएंट कंपैरिजन किए हैं या फिर कोई दो पर्टिकुलर गाड़ियां कंपेयर की हैं जो कि सेम जो है फ्यूल टाइप में आती हैं, जैसे कि सीएनजी का सीएनजी गाड़ी से कंपैरिजन। लेकिन आज मैं जो कंपैरिजन करने जा रहा हूँ ना वो एकदम डिफरेंट होने वाला है। वो डिफरेंट कैसे है, कुछ टाइम पहले मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी जिसमें एक अर्टिगा सीएनजी ओनर ZXi ने ये बोला कि यार इस गाड़ी का जो है कोई विकल्प ही नहीं है, कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है। अगर ये गाड़ी लेने जाओ तो सीएनजी में एक इकोनॉमिक व्हीकल में इस गाड़ी का एमपीवी का कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है। मैंने इसके बारे में बहुत दिमाग लगाया और ढूंढ ढांड के आज मैं आपके लिए एक विकल्प लेके आया हूँ। और ये बड़ी सोचने वाली बात है। और जब मैंने खुद इस चीज को एनालाइज करना शुरू किया और मैंने सारी चीजें देखी तब मैं खुद देख के हैरान रह गया कि यार इतना अच्छा ऑल्टरनेटिव अवेलेबल होने के बाद भी जो है लोगों को या तो पता नहीं है या फिर वो जानकारी रखते नहीं है या फिर अच्छे से रिसर्च नहीं करते हैं। दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ किया कारेंस डीजल वर्सेस अर्टिगा ZXi सीएनजी के बारे में। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किया कारेंस के बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूँ। अर्टिगा ZXi का तो आपको पता ही है। अर्टिगा ZXi जो आपकी आती है उसका जो प्राइस है ऑन रोड प्राइस वो दिल्ली का 13,28,000 रुपए के आसपास है। अब यहीं पे अगर किया कारेंस का देखोगे तो प्रीमियम वेरिएंट आता है जो कि एक बेस वेरिएंट है जिसका प्राइस जो है वो 13,30,40,000 रुपए के आसपास आपको ऑन रोड दिल्ली पड़ता है। दोनों के प्राइस रेंज जो है वो सेम है, एक डीजल है एक सीएनजी है, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि इन दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन बनता क्यों है। वो इसलिए बनता है क्योंकि अगर आप मारुति अर्टिगा ZXi लेने जा रहे हो तो मेरे कहने से एक बार किया कारेंस प्रीमियम को भी चला के देखो। उसके इस वीडियो को देखने के बाद में आपका परसेप्शन बदलने वाला है और ये आपके लिए एक बहुत बेहतरीन विकल्प के तौर पे निकलने वाली है। इस वीडियो के एंड तक होपफुली मैं आपको कन्विंस कर लूंगा कि अगर आप अर्टिगा VXi या ZXi, देखो VXi की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा सीएनजी की क्योंकि वहां पे पैसे में थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा, तो मैं ZXi की बात कर रहा हूँ। और सबसे स्पेशल बात क्या है कि यहाँ हम एक गाड़ी का टॉप लाइन वेरिएंट उठा रहे हैं जो कि ZXi है और दूसरी गाड़ी का प्रीमियम वेरिएंट उठा रहे हैं। प्रीमियम से मतलब है कि जो सबसे बेस वाला मॉडल है उसका नाम प्रीमियम, फिर प्रेस्टीज, इस तरीके से आते हैं, वो उठा रहे हैं। फिर भी कंपैरिजन कर रहे हैं और कंपैरिजन बनता भी है। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भैया डीजल का जो प्राइस है वो 90 रुपए के आसपास है दिल्ली में, पेट्रोल का प्राइस जो है वो 96 रुपए के आसपास है, सीएनजी का जो है वो 75 के आसपास है। प्राइस में सीएनजी के और डीजल के देखो 15 रुपए का डिफरेंस है, लेकिन उसके बाद भी जो बेनिफिट्स हैं मैं उनके बारे में बताऊंगा। किया कारेंस के डीजल के अर्टिगा के ऊपर मैं आपको एडवांटेजेस इस वीडियो में बताने वाला हूँ। थोड़े बहुत मैं एडवांटेजेस जो है वो अर्टिगा के बताऊंगा। देखो हर गाड़ी, कोई भी गाड़ी जो है वो परफेक्ट नहीं होती, हर गाड़ी के अपने अंदर कुछ बेनिफिट्स हैं और उसके अंदर कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सी चीजें आपको ज्यादा क्लिक करती हैं, आपकी रिक्वायरमेंट और नीड्स को ज्यादा सूट करती हैं। अगर किया कारेंस के क्लेम्ड माइलेज की बात करें और अर्टिगा सीएनजी के क्लेम्ड माइलेज की बात करें तो दोनों में बहुत ज्यादा कोई जमीन आसमान का फर्क नहीं है। 22 का जो है कंपनी क्लेम करती है किया कारेंस डीजल पे और अर्टिगा पे क्लेम करती है 26 का। तो यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं चीजें मैच हो जाती हैं। और एक बात और भी है कि डीजल जो है ऑलरेडी अपने जो है पीक पे पहुंच चुका है, ठीक है, महंगा होते 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 90 रुपए तक जा चुका है। लेकिन सीएनजी के पैसे दिन पे दिन बढ़ रहे हैं और सुनने में ये भी आ रहा है कि वो डीजल के लगभग लपेट में जा सकती है। तो फ्यूचर पर्सपेक्टिव से इन सारी बातों को देखते हुए भी ये कंपैरिजन और ज्यादा जेन्युइन हो जाता है। तो अब बात सीधी सीधी कर लेते हैं कि भाई किया कारेंस डीजल अगर आप लेने जाते हो तो आपको क्या एडवांटेज उसमें देखने को मिलती है। सबसे पहली बात, आप कोई भी कॉम्प्रोमाइज स्पेस पे नहीं करते हो। जब मैं स्पेस की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा अगर आप सीएनजी गाड़ी लेते हो तो वहां पे आपका सीएनजी सिलेंडर आपके रियर बूट में फिट होता है अर्टिगा में, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। पार्सल ट्रे के नीचे की भी जगह आपको मिलती है तो आपको स्पेस कहीं ना कहीं ज्यादा जो है वो देखने को मिल जाता है। दूसरा एक सबसे बड़ा फैक्टर है, अगर आप गाड़ी लेते हो, आप लॉन्ग टूर लॉन्ग ट्रिप वगैरह करते हो तो वहां पर आपको जो है अवेलेबिलिटी ऑफ सीएनजी बहुत ज्यादा मैटर करती है। मान लिया आपको 40-50 किलोमीटर के दौरान एक जो है सीएनजी पंप मिल गया और वहां पे लाइन लगी हुई है बहुत अच्छी खासी, तो वहां पे आप चाहोगे कि आपका जो है सारा का सारा टाइम उसमें बर्बाद ना हो, तो डीजल जो है हमेशा हर जगह जो है अवेलेबल हो जाता है। तो उसके लिए आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। अवेलेबिलिटी जो है डीजल की ऐसी ही है जैसे पेट्रोल है, जहां पे भी पेट्रोल पंप होगा वहां पे डीजल आपको मिलेगा ही। तो ये भी चीज एक आपके लिए बेनिफिशियल हो जाती है। अब जो इससे अगला डिफरेंस है, ये डिफरेंस उनके लिए है जिनको अपनी गाड़ी खुद से चलानी है, खुद गाड़ी चलाना पसंद करते हैं और एक कार एंथुसियास्ट, ड्राइविंग एंथुसियास्ट लोग होते हैं। तो ये जो डिफरेंस है ये आ जाता है आपका पावर फिगर्स का। अगर आप यहाँ पे पावर फिगर्स को कंपेयर करोगे तो यहाँ पर कैरेंस में 115 bhp की पावर आपको देखने को मिलती है, 250 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क देखने को मिलता है और डीजल इंजन के टॉर्क का तो कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। अर्टिगा में अगर आप सीएनजी पे देखोगे तो यहाँ पर आपको 87 bhp की पावर देखने को मिलती है, यानी कि मोटा मोटा अगर देखा जाए तो 30 bhp कम काफी मैटर करता है। ये 87 से मतलब लगा लो आप 30 bhp कम आपको देखने को मिलता है। ये बात सेंस करती है। आप गाड़ी चलाते हो तो
आपको जो है उसमें पावर पूरी की पूरी, चाहे आप किसी भी फेज में हो उसकी ड्राइविंग में, आपको पूरी पावर मिलेगी। 121 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क आपको देखने को मिलता है। अगर पेट्रोल के भी आप स्पेक देखोगे अर्टिगा के, तो वहां पर 102 bhp का जो नए वाला इंजन है वो 102 bhp की पावर जनरेट करता है और 136 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क जनरेट करता है, जो कि लगभग 115 न्यूटन मीटर्स कम है डीजल इंजन से। अगली बात कर लेते हैं। अगला आपको यहाँ पर मिलता है बेटर बिल्ड क्वालिटी। जो कैरेंस की बिल्ड क्वालिटी है वो काफी शानदार है एज कम्पेयर टू अर्टिगा, मतलब फर्क महसूस होता है। इससे अगला जो डिफरेंस आ जाता है वो आ जाता है आपका गियर सेटअप का। यहाँ पर आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलता है, लेकिन आपको अर्टिगा में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। ज्यादा प्रीमियम आपको डुअल टोन इंटीरियर देखने को मिल जाते हैं। बेटर बिल्ड क्वालिटी एंड प्लास्टिक की आपको लुक एंड फील देखने को मिल जाती है। जो पूरा का पूरा कैरेंस का डिजाइन है वो एकदम फ्रेश, एकदम फ्यूचरिस्टिक देखने को लगता है। ऐसा नहीं लगता कि कोई गाड़ी है बहुत पुरानी, उसी तरीके का उसका लुक एंड फील है। अर्टिगा भी नहीं आई है, लेकिन उसके अंदर जो कॉस्मेटिक चेंजेस हुए हैं वो ज्यादा एक सामने वाली ग्रिल, पीछे क्रोम की स्ट्रिप दे दी, तो उस तरीके के चेंजेस हुए हैं। लेकिन कैरेंस आपको ज्यादा खूबसूरत लगती है देखने में। उसके बाद में बात कर लेते हैं भाई सेफ्टी के बारे में, क्योंकि सेफ्टी की बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता। और आज की डेट में हम कोई भी गाड़ी लेने जाते हैं तो सबसे पहले हमें सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखना चाहिए। सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ पे जो आप देख सकते हो कैरेंस में 6 एयरबैग्स आपको देखने को मिल जाते हैं। 6 एयरबैग्स आपके बेस वेरिएंट से दिए गए हैं। चारों व्हील्स में आपके डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं, जो कि सेगमेंट फर्स्ट फीचर है। तो ये दोनों पॉइंट ही गाड़ी को जो है वो 4-5 नंबर ऊपर कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों चीजें जो है आपकी अर्टिगा में नहीं आती हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क ब्रेक, ऑल टायर्स, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, ब्रेक असिस्ट, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, डाउन हिल ब्रेक कंट्रोल, ABS, हाईलाइन टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और रियर पार्किंग जैसे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप डीजल वेरिएंट लेते हो इसमें, तो आपको 16 इंच के टायर देखने को मिलते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। विड्थ गाड़ी की जो है वो 1800 mm है, और अगर आप यहाँ पर अर्टिगा की विड्थ देखोगे तो वो 1735 mm है, यानी कि ये गाड़ी जो है ज्यादा कंफर्ट आपको प्रोवाइड करेगी। व्हील बेस अगर आप देखोगे कैरेंस का तो 2780 mm है, और अगर आप अर्टिगा का व्हील बेस देखोगे तो 2740 mm है, यानी कि रोड ग्रिप में भी कैरेंस जो है वो एज रखती है, क्योंकि 40 मिलीमीटर का यहाँ पे डिफरेंस है। अब इसके बाद में बताऊं आपको और फीचर्स के बारे में जो कि आपको बेस वेरिएंट में मिल जाते हैं किया कैरेंस में, जो काफी अच्छी आपके लिए एक तरीके से कह सकते हैं कि यूजर एक्सपीरियंस को प्रोवाइड करते हैं। लेदर सीट्स आपको मिल जाती हैं, फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिल जाती है, चारों दरवाजों में पावर विंडोज मिल जाती हैं, रियर AC वेंट आपको सेकंड रो थर्ड रो दोनों देखने को मिल जाते हैं। डिफ्यूज्ड AC वेंट्स आपको मिलते हैं, जिसमें कि सेकंड सीट पे आपके पास में ऑप्शन होता है स्पीड कंट्रोल करने का, आप उसके लेवल को कम या ज्यादा कर सकते हो। थर्ड रो आपकी 50-50 स्प्लिट हो जाती है। USB चार्जर फ्रंट एंड रियर आपको देखने को मिल जाता है। सेंटर आर्मरेस्ट आपको मिल जाती है विद स्टोरेज। सेकंड रो सीट 1 टच इलेक्ट्रिक टंबल आपको मिल जाता है कि आप बेस वेरिएंट में ही आराम से, जो आदमी सबसे पीछे वाली थर्ड रो ऑफ सीट्स पे बैठना चाहता है तो वो आराम से 1 टच बटन से अपनी सेकंड रो ऑफ सीट्स को फोल्ड करके पीछे आराम से जा सकता है। लगेज सीट बैक हुक आपको देखने को मिल जाता है, और सेकंड और थर्ड रो दोनों ही रोज में बेस वेरिएंट से जो है आपकी एडजस्टेबल हेडरेस्ट दी गई है। दोनों ही गाड़ियों में यहाँ पर अर्टिगा का चाहे आप ZXi ले लो, चाहे किया कैरेंस का प्रीमियम ले लो, आपको हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि अर्टिगा में आपको जो है वो LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों मानोगे या नहीं मानोगे कि किया कैरेंस डीजल देखने वाली चीज है। आप जाके उसको देखो, टेस्ट ड्राइव लो, उसकी बातों को समझो, और अगर उसके बाद में चीजें आपको क्लिक नहीं करती हैं तो फिर उसको छोड़ दो, कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन ये एक काफी फायदे का सौदा हो सकता है। ये वीडियो बनाने का पर्पज ही यही है कि मैंने लोगों को एक ऑल्टरनेटिव देना है कि गाड़ी भाई ये भी अवेलेबल है। अगर आप ZXi लेने जा रहे हो CNG में, तो हो सकता है कि किया कैरेंस डीजल भी आपको अट्रैक्ट करे, क्योंकि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक भी है, पावरफुल भी है। अब जैसे कि बात करी हमने किया कैरेंस की, अब मैं बात कर लेता हूँ भाई अर्टिगा के कुछ बेनिफिट्स के बारे में जो कैरेंस के ऊपर निकल के आते हैं। एक तो ये बहुत फ्यूल एफिशिएंट है, इसमें कोई शक नहीं है। नया इंजन आया है, पेट्रोल में भी वो 20 से ऊपर की माइलेज क्लेम कर रहे हैं मारुति वाले। CNG आज भी लेस कॉस्टली है, क्योंकि CNG जो है वो ज्यादातर प्राइवेट टैक्सीज, बसेस और ऑटोज वगैरह में यूज होती है, तो CNG फिर भी जो है वो काफी किफायती आपको पड़ती है। आपको हाई एंड के फीचर्स मिलते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको कनेक्टेड कार टैग भी देखने को मिल जाता है, म्यूजिक सिस्टम भी देखने को मिल जाता है, इंफोटेनमेंट सिस्टम भी आपको टच स्क्रीन वाला देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको मशीन अलॉय व्हील्स भी देखने को मिल जाते हैं, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन जैसे फैंसी फीचर्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। सेफ्टी की अगर अर्टिगा में बात करेंगे तो यहाँ पर सुजुकी का हार्टेक प्लेटफॉर्म, डुअल फ्रंट एयरबैग्स, यहाँ पर साइड एयरबैग्स सिर्फ ZXi प्लस में आते हैं, ABS विद EBD, इंजन इमोबिलाइजर, रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अब मुद्दे की बात करते हैं। अगर आप दिल्ली NCR में रहते हो या फिर किसी ऐसी जगह पे रहते हो जहां पर की नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बैन लगाया हुआ है डीजल इंजन के, कि
भैया 10 साल से ज्यादा नहीं चला सकते, तो वहां पर आपके लिए डेफिनेटली अर्टिगा एक एडवांटेज रखती है, क्योंकि आपकी गाड़ी की जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 15 सालों के लिए फिर वैलिड रहती है। आप 15 साल तक उस गाड़ी को चला सकते हो। लेकिन कैरेंस जो है आपको 10 साल बाद बेचनी पड़ेगी, रिप्लेस करनी पड़ेगी, या फिर किसी ऐसे स्टेट में जाके उसको सेल करना पड़ेगा जहां पर कि आप गाड़ी को 15 साल तक चला सकते होंगे। दोनों गाड़ियों के मैंने आपको एडवांटेज बताए, उनके डिसएडवांटेज बताए, और अब डिसीजन आपका है। एक छोटा सा कंक्लूजन मैं अपनी तरफ से प्रोवाइड कर देता हूँ, आपकी थोड़ी सी और हेल्प हो जाएगी। अगर मैं किसी ऐसे एरिया में रहता हूँ जहाँ पर कि एनजीटी का कोई बैन नहीं है, तो मैं डेफिनेटली जो है वो कारेंस के ऊपर जाऊंगा, क्योंकि वहां पर मेरे को गाड़ी चलाने में भी ज्यादा मजा आएगा, स्पेस भी मेरे को मिलेगी, कोई सीएनजी की अवेलेबिलिटी का इशू नहीं होगा, पैसे भी लगभग मेरे सेम ही जा रहे हैं, और उसके बाद में उसमें एक इंफोटेनमेंट सिस्टम फिट करा लूंगा आफ्टर मार्केट या फिर शोरूम से ही। तो यहाँ पर मेरी कारेंस जो है वो ज्यादा बेनिफिट मेरे को देगी, जिसमें कि मेरे को सेफ्टी के भी तमाम फीचर्स मिल रहे हैं। अगर मैं रहता हूँ दिल्ली एनसीआर जैसे एरिया में, तो फिर मैं अर्टिगा के साथ में जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे को गाड़ी 15 सालों के लिए चलाने को मिलेगी, और उसके अलावा मेरे को सारे के सारे प्रीमियम फीचर्स, कनेक्टेड कार टैक्स, सुजुकी हार्ट टैक्स, ये सारी चीजें मेरे को देखने को मिल जाएंगी, और 10 साल बाद मेरे को गाड़ी को बेचने की या रिप्लेस करने की कोई टेंशन नहीं होगी। अगर इसके बाद में भी कोई कंफ्यूजन आपको रहता है, या फिर आप और किसी दो गाड़ियों का कंपैरिजन कराना चाहते हो, आप बेशक उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आप चैनल पे नए हो तो जरूर इसको सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी गाड़ियों को मेंशन करते हैं और उनका कंपैरिजन जो है वो चैनल पे ऑलरेडी होता है। तो आप बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि लेटेस्ट वीडियोस की आपको नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट गाइज। आई होप कि आपका कंफ्यूजन जो है वो सॉर्ट आउट हुआ होगा। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑलवेज रिमेंबर टू ड्राइव सेफ।